नमस्ते मित्रों, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। मित्रों, हम आजकल देखते हैं कि आजकल जो एग्ज़ाम का और कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का मार्क्स का दौड़ लगा पड़ा है। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करे। एग्ज़ाम जो है एक रेसर गाड़ी की तरह हो गया है कि हर आदमी को तेज ही चलना है। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, एग्ज़ाम के समय हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, एक मनोरोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम में हमें काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि हमें बहुत तेजी नहीं करनी है, हमें आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, हम ये नहीं चाहेंगे कि हम एक दिन में ही सब कुछ खत्म करें। ठीक है, आपने वो कहावत भी सुना होगा ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए सब फल होए। ठीक है, मतलब माली जो है वो कई सींचता रहता है, कई चीज़ों को एक साथ कवर करता है, लेकिन जब ऋतु आता है, जब उसका मौसम आता है, तभी वो फल देता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि स्लो स्लो चलना है। जितना स्लो चलेंगे उतनी लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं अपने सफर को। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, हमें जो है मतलब अपने पूरे साल में पढ़ाई का फोकस करना है कि हमने जो पूरे साल पढ़ा है हमें उसमें कॉन्फिडेंट रहना है। हमें घबराना नहीं है, मौके पे आते ही घबरा नहीं जाना है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने पूरे साल का जो हमने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करते रहें, उसको मेमोराइज करते रहें। ठीक है, आज के टाइम में मोबाइल फोन्स का और बहुत ज़्यादा टेलीविजन्स का हम फैंटासिक चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रयास करें कि मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन टाइम का कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि जितना हम फ़ोन का यूज़ करेंगे, हम स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाएंगे, उतना हम डाइवर्टेड होते चले जाएंगे। तो बच्चों, और हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत स्लो रेट पे चलना है, बहुत भागने की कोशिश नहीं करना है, और हमें जो है अपने पूरे सिलेबस पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि हाई मैंने ये कर नहीं पाया, मैं वो नहीं कर पाया। कई बार क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है अगर हम उसको अच्छे से ही प्रेजेंट कर पाए तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर हमने इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं किया, तो क्या होगा कि हम जो आता है उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई बारी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं आपको घटना शेयर करता हूँ। एक मेरे मित्र हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लासेस लेते हैं, लाइक यूपीएससी लेवल के। तो यस टोल्ड कि सम कि मित्रों, यूजुअली क्या होता है, हम इस चीज़ पे विचार करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन हम ये नहीं फोकस करते हमें क्या छोड़ना है। छोड़ना अगर हमें आ गया ना कि हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम सक्सेस की तरफ एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बहुत हैब्जर्ड नहीं करना है, हमें बहुत सिस्टमैटिक व्यू में चलना है। ठीक है, एग्ज़ाम के ड्यूरिंग में या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रूटीन में आप अपने रूटीन में लाएं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आप डीप ब्रीदिंग रोज करेंगे, वॉकिंग रोज करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है। सुबह के टाइम में अगर हम वॉकिंग करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा जितना भी जहाँ भी हमारे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, वो रिड्यूस हो जाती है। वरना क्या हो, पूरे दिन में इतनी ढेर सारे लोग सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो उससे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम डीप ब्रीदिंग प्रॉपर करें, अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करें, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें। मैंने स्लीप हाइजीन के बारे में वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रेस के बारे में वीडियो बनाई है, उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल द साइक में। तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, अगेन मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ
कि हम क्या कर सकते हैं और प्रॉपर नियमित भोजन लें। मतलब हमारा जो होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा हम ऑयली चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा जो पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, मैगी, मोमोज, इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। तो ये क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके इंटेलिजेंस को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, आपके अंदर लेजीनेस लाती हैं, आपको एक्टिवेटेड नहीं रहने देती हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उन चीज़ों को हम जल्द से जल्द पहले कम करें, और थोड़ा सा एक जो प्रॉपर डाइट होता है, जो मतलब एक हो गया रूटीन डाइट जिसमें हाई फाइबर्स हैं अपना, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी स्लीप पैटर्न हो गया, हमारा एपिटाइट पैटर्न हो गया। हमें क्या है, ग्रुप डिस्कशंस में बहुत ज़्यादा भाग लेने की ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है दूसरे के साथ बात करके, ग्रुप स्टडी करके। और हमारे कुछ जो क्वेरीज होती हैं, जो हम कई बार शर्मा के डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते, वो ग्रुप स्टडी में कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ग्रुप स्टडी, ग्रुप मोटिवेशन पे फोकस करें। उसके अलावा जैसा मैंने अभी बोला कि हम बहुत चीज़ों के अंदर हेजिटेट होते हैं कि हमें ये पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, अगला क्या सोचेगा, मतलब लोग मेरे बारे में हंसेंगे, परेशान होंगे, या मतलब हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें हेजिटेट नहीं करना है। सीखने का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपको जो नहीं आता, जो भी समझ नहीं आता, उसको आप रेफरेंशियल बुक के थ्रू, जो भी पर्सन उससे कंसर्न है, आपका टीचर है या आपका कोई भी गुरु है, आप उससे कंसर्न करें, उससे बात करें, और बिल्कुल हेजिटेट ना करें, उससे पूछें। क्योंकि हो सकता है कि वो बताने के लिए ही बैठा है, लेकिन आपने उससे पूछा ही नहीं। तो आप कोशिश करें कि उससे बात करें, तो आपकी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम टाइम में क्या करना होता है, हमको जो है यूजुअली कंपटीशन नहीं लेना है, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है। हमें यूज स्ट्रेस रखना है, हमें डी स्ट्रेस नहीं लेना है कि अगला बहुत पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती है, कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। यूज स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, डी स्ट्रेस होता है निगेटिव स्ट्रेस। तो यूज स्ट्रेस हम लेंगे कि कंपटीशन के लिए ठीक है, हमने किसी चीज का स्ट्रेस लिया, क्योंकि हमारा हम लोगों की ये एक मेंटेलिटी होती है कि जब तक हम किसी चीज को, मतलब एक हमारे जब तक वो सर पे ना आ जाए, हम उस काम को नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि हम यूज स्ट्रेस ले। कई बार कंपटीशन के लिए लिया गया स्ट्रेस भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। हम बहुत ज्यादा लिंगर और नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत लिबर्टी नहीं छोड़ सकते हैं। हमें उन चीजों को प्रॉपर वे में करने की जरूरत है। उसके लिए अगर हम कोई स्ट्रेस लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, हमें डी स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब हमें ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है जो हमें टेंशन क्रिएट करे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो ये एक हो सकता है। उसके अलावा हमें क्या करना है कि एक जो शेड्यूल बनाते हैं हम, अपना टाइम टेबल शेड्यूल है, हम उसको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। हम लोग बना तो देते हैं मोटिवेशन में, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोशिश करें कि हम उसको फॉलो करें। कोशिश करें कि उस शेड्यूल में आप अपनी पसंद से बनाएं कि हमको कब खेलना है, कब सोना है, कब बात करना है, कब पढ़ाई करना है। ये नहीं कि हर समय खाली पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं आपके दिमाग में जाने वाला है। ठीक है, आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपना टाइम टेबल शेड्यूल के साथ सेट करें, उसको अच्छे से बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कभी नहीं भी फॉलो किया तो कोई बड़ी आफत नहीं आ गई है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन लाइफ है, इसमें हम ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इन चीजों को बेसिकली फोकस करना है कि टाइम शेड्यूल को प्रॉपर रखना है। जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको प्रायोरिटी देना है। देखो, पढ़ने का एक स्टेप ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम प्रयास ये करते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा वीक है हम उस पर ज्यादा फोकस करें, जो हमारा अच्छा सब्जेक्ट है स्टार्ट उस सब्जेक्ट से करें। ठीक है, लाइक मान लो हमको मैथ्स हमारा टफ है और हमें इंग्लिश बहुत अच्छी है या हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप हिंदी के साथ शुरू करो। 10-15 मिनट, आधा घंटा, जब आपका रिदम बन जाए, मन बन जाए, तो आप मैथ्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, और ये मैं पेरेंट्स के साथ भी अगर कोई पेरेंट्स इसे देख रहा है या आम पब्लिक देख रही है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों पे इस चीज का स्ट्रेस ना दें कि मतलब कंपटीशन है। उन्हें फ्री छोड़े, उनका जो सब्जेक्ट उनको इच्छा है उसको पढ़ने दें। क्योंकि कई बार होता है ना, कई बार पेरेंट्स कहते हैं जी तुम्हारा तो मैथ बहुत अच्छा है, तुम उसी पे बैठे हुए उसी को पढ़ रहे हो। ऐसा ना करें। कई बार हमारे मैथ्स किसी उस सब्जेक्ट के साथ भी इंटरेस्ट बनना, यूजुअली देखो ना कि कई बार होता है कि जब हम जो काम हमें पसंद होता है हम उसको ज्यादा
करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं पसंद उससे भागते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पसंद वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करके, और जो सब्जेक्ट हमको नहीं पसंद है फिर हम उस पर आएंगे। और पढ़ने के बीच में लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि पढ़ने के बीच में ब्रेक्स जरूर लें। वो ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो रिदम बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि अगर 45 मिनट की स्टडी है तो आप बीच में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, अगेन आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, या जो भी आपका मन है वो आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिटवीन ब्रेक्स, क्योंकि देखो हम अभी काम भी करते हैं, कोई ऑफिशियल बंदा भी काम करता है तो वो ब्रेक लेता है, टी ब्रेक्स लेता है, या कोई कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें भी हाई टी होता है। तो हमें ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को मतलब थोड़ा शांत रखने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग भी ओवर बर्डनड हो जाता है। तो उस बर्डन से बचने के लिए हमें ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों में आशा करता हूँ और मित्रों में आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम की ड्यूरिंग में हमें कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं कि कैसे हम इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस को या कंपटीशन के स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसका जरिया है कि आप इसे लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे। और मैं एक अनुरोध करूंगा, इस चैनल को, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जाएं और उसे जरूर क्लिक करें, तो ताकि मेरी जो अगली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।